हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा है सफलता की राह, यानी कि वे टू सक्सेस। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि सफलता की राह कैसी होनी चाहिए और हम क्या कुछ ऐसा करें कि हमें जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो जाए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो कुछ बनने या पाने के लिए सपना तो देखते हैं, पर उन सपनों को साकार कुछ ही लोग कर पाते हैं। उनकी सफलता के पीछे उनका आत्म साहस, सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, दृढ़ विश्वास यानी डिटर्मिनेशन, और जहाँ तक देखा जाए उनकी इच्छा शक्ति जो होती है प्रबल होती है, तभी वो सफलता को हासिल कर पाते हैं। तो चलिए एक कोटेशन के माध्यम से हम इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, लिखा है यहाँ पर, कठिन कामों को तब करें जब वो आसान हो और महान कामों को तब करें जब वो छोटी हो। हजारों मीलों की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है, इसे लाओस से ने बताया था। तो यदि इसका हम सार समझें तो यदि कोई काम आपको कठिन लग रहा है यानी डिफिकल्ट रहा है, तो आप उसे तभी करें जब वो दिखने में आसान हो। और यदि कोई महान कार्य है तो आप उसे करने का तभी प्रयास करें जब वो छोटे हों। और यदि हम बात करें हज़ारों मीलों की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है, अर्थात यदि हमारे टारगेट बहुत बड़े हैं तो उसकी शुरुआत हमें बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। यानी कि वो बहुत बड़ा टारगेट है तो धीरे धीरे उसकी शुरुआत करनी चाहिए और एक एक कदम हमें बढ़ाते जाना चाहिए, तभी हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो इसी वे में हम आपको बताते हैं कि जैसे कि हमारी जो दृढ़ शक्ति है यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति है, यदि वो दृढ़ है और पूरी तरीके से निष्ठावान है, ईमानदारी है उसके प्रति, तो निश्चय ही हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने अक्सर इस बात का साक्षात्कार किया है कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मनुष्य अगर अपनी पूरी क्षमता लगाकर इसके निराकरण या इसके निवारण के लिए प्रयास करे तो उस समस्या का हल निकाल ही लेता है। लेकिन अधिकतर लोग किसी बड़ी समस्या को देखकर ही घबरा जाते हैं और उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने से वो अपने टारगेट से भटक जाते हैं। जबकि कुछ लोग कठिनाइयों और समस्याओं से घबराए बिना और अधिक मजबूत होकर उन कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते हैं, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक सोच है। इतिहास ऐसे ही लोगों को याद रखता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यानी कि यदि हमारे टारगेट में कोई भी बड़ी समस्या है तो उसे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, ना कि उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने टारगेट को अचीव करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर हम समस्याओं के आगे कमज़ोर पड़ गए तो समस्याएं हमें ही निकल जाएंगी। समस्या हमें समाप्त कर दे इससे पहले हमें समस्या को ही समाप्त करना होगा, उसे जड़ से मिटाना होगा ताकि वह अपना सिर न उठा सके। इसलिए इसके लिए हमें समस्या समाप्त करने वाले हर कठिन से कठिन निर्णय पर कार्य करने का साहस दिखाना होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते होंगे हमारे समाज में अक्सर जो गुणीजनों होते हैं यानी कि जो गुरुजन लोग होते हैं, वे अच्छी योजनाएं असंभव दिखने वाले सपनों को ही साकार कर देते हैं, ऐसा कहते हैं। उनका यही कहना है कि यदि आपकी आपके प्लान या आपकी योजनाएं अच्छी हैं तो वो असंभव दिखने वाले सपनों यानी टारगेट को भी साकार कर देती हैं। जो बिना रुके और बिना थके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है वो एक ना एक दिन सफलता को अवश्य प्राप्त कर लेता है। भले ही रास्ते में सफलता ने कई बार उसे हताश करने की कोशिश क्यों न की हो, किंतु वो लगातार निरंतर प्रयासरत है तो एक न एक दिन वो सफल अवश्य होगा। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। अक्सर मुझे सकारात्मक सोच एक ऐसा जरिए लगता है, यानी कि मैं अपना पॉइंट अभी बता देता हूँ कि यदि मेरी सोच सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि असंभव लगने वाला और कठिन प्रतीत होने वाला कार्य भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। यदि मेरी सोच जो है पॉजिटिव है, दृढ़ निश्चय है उसके प्रति, तो मैं यदि कार्य मेरा असंभव दिख रहा है, उसके साथ साथ वो बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा है, तब भी मैं उसे साकार कर सकता हूँ। जबकि यदि मेरी सोच नकारात्मक होगी यानी कि निगेटिव होगी, तब हमें निराशा ही होगी और उसके साथ साथ हम अपने आत्मशक्ति को कमज़ोर करते चले जाएंगे। यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी की तरह होगी, जिससे अगर यदि हम ग्रसित हो जाएं तो हम तो अपना नुकसान करेंगे ही, उसके साथ साथ हम हमारे आसपास के लोगों को भी उसके चपेट में ले लेंगे, यानी कि हम तो खुद ही निराशावादी बनेंगे ही, उसके साथ साथ हम अगले व्यक्तियों को भी निराशावादी बना देंगे। यानी कि देखा जाए तो निगेटिव सोच जो है यानी कि निगेटिव थिंकिंग जो है निराशावादी दृष्टिकोण को ही जन्म देती है, ना कि आशावादी दृष्टिकोण को। तो इससे हमें बचना चाहिए। यदि हम बात करें हमारे मन की, तो हमारा मन बहुत ही चंचल है। इस चंचलता के कारण वह एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, वह इधर उधर भटकता रहता है। यहाँ तक कि हम पढ़ाई करते समय भी भटक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई करते समय भी हमारा मन जो है भटक जाता है। तो इसके लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा और उसके साथ साथ उसे एक जगह एकाग्र करने की आवश्यकता है। इसलिए मन को पूरी तरह से एकाग्र और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है यदि हमारा मन न भटके तो। उसके लिए हमें ये चीज़ें करना बहुत ही आवश्यक है। सफल होने के लिए आवश्यक है कि हमारा मन हमारे प्रयास में पूरा साथ दे, तभी हम अपने लक्ष्य को और शीघ्रता से प्राप्त करने की ओर बढ़ पाएंगे। यानी कि अगर हम साफ साफ बात में कहें या साफ साफ रूप में आपको बताएं, तो यही होना चाहिए कि हमें ये प्राप्त होना चाहिए कि हमें क्या करना है या हम किस लिए आगे बढ़ रहे हैं।
या हमारा टारगेट क्या है। यदि हम ये सारी चीज़ें जानते रहेंगे तो निश्चय ही हम अपने लक्ष्य को बहुत ही शीघ्रता से और आसानी से उसे प्राप्त कर सकेंगे। तो 2-3 बातें जो है सफलता की राह के लिए या आपके टारगेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला तो फ्रेंड्स ये होना चाहिए कि आपके अंदर अदम्य साहस होना चाहिए, यानी करेजियस होना चाहिए। उसके साथ साथ सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। और तीसरा दृढ़ विश्वास यानी डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर। उसके साथ साथ यदि हम बात करें मन की, तो उस पर भी आपको काबू पाना चाहिए या काबू पाने की आवश्यकता है। उसे एक जगह एकाग्र और स्थिर रहने की आवश्यकता है, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और एजुकेशन संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।